डॉल। डॉल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्यारी सी स्वीट सी डॉल आ जाती है। पर हम जिस डॉल के बारे में आज बात कर रहे हैं वो डॉल कुछ ज़्यादा ही डरावनी है। 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंजूरिंग। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे आधारित थी। द कंजूरिंग में जो डॉल दिखाई गई है उसका नाम था एनाबेल डॉल। एनाबेला डॉल जो मूवी में दिखाई गई है वो सिर्फ मूवी के लिए स्पेशली बनाई गई थी, और जो रियल डॉल है वो आप देख सकते हैं। ये है वो असली एनाबेला डॉल जो अभी म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। और ये जो डॉल जिसके पास थी उसका नाम था डोना। शुरू में तो ये आम सी डॉल ही रही, पर धीरे धीरे डोना को पता चल गया कि इस डॉल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि ये एक कमरे में जब डोना डॉल को रखती थी तो कुछ ही मिनटों या घंटों बाद वो डॉल दूसरे कमरे में दिखती थी। कभी कभी ये डॉल डोना को कुछ ज़्यादा ही डरा देती थी, जैसे कि अंधेरे में उसकी आंखों को चमकना, एकदम से खड़े हो जाना, या फिर एक ही जगह पे घूरते रहना। डोना को पता चल ही गया था कि इस डॉल में किसी न किसी की आत्मा तो है ही है, और डोना कर भी कह सकती थी। कई बार उसने कोशिश की इस डॉल को फेंकने की, पर नाकाम रही। डोना की जो फ्रेंड थी जिसका नाम था एना, उसने भी कई बार इस डॉल पे नोटिस किया कि कई बार इसके नाक के वहाँ से नीचे खून सा कुछ लाल लाल सा लगा रहता था। वो भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ इस डॉल में ज़रूर है। डोना जो अपनी नर्स की पढ़ाई भी कर रही थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी इस डॉल से, क्योंकि ये डॉल उसके दिमाग पे इस तरीके से हावी हो गई थी कि हर टाइम उसके डर ही लगा रहता था। इस गुड़िया की कहानी वर्ष 1970 में शुरू होती है, जबकि एक महिला अपनी बेटी इसके बाद कई लोगों ने इस गुड़िया के भूत को भगाने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें फेल हो गई। यहाँ तक कि गुड़िया ने कई लोगों की जान भी ले ली थी। इसके बाद एक पादरी फादर कुक तथा तांत्रिक वॉरेन ने इस हॉन्टेड डॉल पर मंत्रों का प्रयोग कर उसे कांच के शोकेस में बंद कर दिया और शोकेस को मंत्रों द्वारा बांध दिया, ताकि शैतानी आत्मा फिर से बाहर नहीं आ सके। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेन को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज़ के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये घर के अंदर ही मिलती थी। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एनजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त लू को जान से मारने तक की कोशिश की। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हुए थे। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेला को एक ग्लास के बॉक्स में बंद करके मंत्रों द्वारा बांध दिया गया है, जिसकी वजह से जितनी भी आत्मा है वो उसी के साथ उसी बॉक्स में आज भी वहीं पर ही है। हालांकि इस डॉल की असल कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई ज़्यादा डरावनी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एड और लॉरेन वॉरेन के मुनरो कनेक्टिविटी स्थित ऑकलैंड म्यूजियम में आज भी एनाबेल डॉल नाम की डॉल लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हालांकि आप म्यूजियम में डॉल को देख सकते हैं, पर साफ साफ वार्निंग लिखी हुई है, आप उसे टच नहीं कर सकते। कहते हैं कि दो कपल्स वहाँ पे उसी म्यूजियम में उसी एनाबेला डॉल को देखने गए थे, और उसी कपल में से जो जेंट्स था उसने इस डॉल को हंसी उड़ाई और उसके साथ एक सेल्फी भी ली। कहा कि ये डॉल क्या करेगी, ये तो मामूली सी डॉल है। पर जैसे ही वो वहाँ से निकले अपने बाइक पर, कुछ देर जाने के बाद एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसी आदमी की मौत हो गई। ये सारी बातें उसी की वाइफ ने पुलिस को बताई कि हम उसी म्यूजियम से आ रहे थे एनाबेला की डॉल को देखते हुए। तो अब आप क्या कहेंगे? ये डॉल जिसके साथ इतनी सारी कहानियाँ जुड़ी है, जिसके साथ इतने लोग जुड़े हैं, और आज भी कई लोग उस म्यूजियम में उस डॉल को देखने जाते हैं, उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे के साथ फ़ोटो खींचते हैं। पर आप भी कभी जाए तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि वो हो ना हो डॉल के साथ कोई ना कोई श्राप तो ज़रूर जुड़ा हुआ है।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी वीडियो में आपने एनाबेला की पूरी कहानी समझ ली होगी। आगे मैं ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।